नमस्कार। इस सुनहरी चिड़िया के चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनैना आपकी मुख्य कर्मी दल हूँ। हम हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोल सकते हैं। धन्यवाद। और अब आप इस वीडियो का आनंद लें। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कैबिन क्रू इंटरव्यू टिप्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आमतौर पे आपको इंटरनेट पे सैम्पल क्वेश्चंस और आंसर्स तो ज़रूर मिल जाते होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, पर देन कोई स्पेसिफिक टिप्स और ट्रिक्स नहीं देता जो कि आपके नॉर्मल इंटरव्यू को आउटस्टैंडिंग बनाने में आपकी हेल्प करें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बटोरी हैं और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको इनसे मदद मिले। टिप नंबर 1 would be follow the official website of the airline for all the updates। अगर आपको किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन करना है, उसके किसी भी डिपार्टमेंट में, तो फिर आपको किसी भी इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कोई वैकेंसी है आपके कंपनी में या नहीं, मुझे बताओ कि एलिजिबिलिटी क्या है। आपको किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपकी जॉब का मैटर है। दिस इज़ अ सीरियस मैटर। आप ऐसे किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। यू वुड वॉन्ट टू ऑब्टेन योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स, और जो क्रेडिबल सोर्स है इस केस में वो होगी आपकी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप जिस भी एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप गूगल पे टाइप कीजिए इंडिगो स्पेस करियर्स। अगर आप कोई और ABC एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ABC स्पेस करियर्स आप ये टाइप करेंगे तो आप गूगल से उस एयरलाइन के करियर्स पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज जो भी वैकेंसीज होंगी वो पता चल जाएंगी, प्लस वो कौन सी लोकेशन पे वैकेंसीज हैं वो भी पता चल जाएंगी, एंड वो वैकेंसीज के लिए जो इंटरव्यू हैं वो इंटरव्यूज़ की डेट, वेन्यू, टाइम, प्लेस सब कुछ उसमें डिटेल्स दी होंगी। ऑल्सो यू विल गेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज द ड्रेस कोड मेंशन देयर। तो आप चेक कर सकते हैं आपके विशेस के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, एंड आप उसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल हैं जॉब के लिए या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉलो द ड्रेस कोड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड आई होप दीज टिप्स वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। Tip number 2 would be choose a color that suits you. So this tip is kind of an anti-rule because most of the people in this world would suggest you to wear whites or maybe pastels or like baby pink or light yellow colored t-shirt when going for an interview. Because these are the basic formal colors, but I would suggest that choose an outfit color that suits your personality। मैं ये कहूँगी कि आप अपने आउटफिट का कलर अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चूज करें। आप जिस भी आउटफिट में, जिस भी कलर में कंफर्टेबल हैं, आप वही कलर चूज करें। आपको किसी और को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि भेड़ चाल नहीं चलनी है बेटा, अपना रास्ता खुद चुनना है। तो यही मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि आप भेड़ चाल मत चलिए। अगर आपके पड़ोसी का हुआ है वाइट टी शर्ट में सिलेक्शन, तो ज़रूरी नहीं कि आपको वाइट टी शर्ट में होगा। हो सकता है आप उस कलर से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपको अपने ऊपर रेड कलर अच्छा लगता है तो आप रेड पहन के जाइए। यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल एक बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपनी लाइफ में 2 इंटरव्यू क्लियर किए थे, और जो फर्स्ट इंटरव्यू था आई वॉज वेयरिंग ब्राइट रेड टी शर्ट विद अ ब्लैक स्कर्ट, एंड सेकेंड इंटरव्यू में आई वॉज वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट विद अ ब्लैक स्कर्ट। तो ब्लैक और ब्लैक का कॉम्बो मैंने ज़्यादा कभी सुना नहीं है, बट स्टिल मुझे उसमें कॉन्फिडेंट फील हो रहा था तो मैं वो पहन के गई। इसलिए आप भी कोई ऐसा कलर पहनिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में शो करें। टिप नंबर 3 वुड बी एनहांस योर बॉडी फीचर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी आईज हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन है, हमारे फेस का सबसे अच्छा फीचर हमारे लिप्स हैं या फिर हमारे चीक्स या फिर नोज। तो आपको जो भी लगता है आपका फेशियल फीचर जो भी बेस्ट है, आप उसको एनहांस करने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कई लोगों की आंखें इतनी प्यारी होती हैं, हम उनको बोलते हैं मृगनयनी। तो उन लोगों को अपने आई मेकअप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसीलिए अगर आपको लगता है आईज फोकस है, आई मेकअप कीजिए। अगर आपको लिप्स लगता है तो कोई ब्राइट कलर लगाइए लिप्स पे, जैसे कि ब्राइट रेड और मे बी ब्राइट पिंक, फ्यूशिया पिंक। अगर आपको लगता है कि आपका नोज है सेंटर ऑफ अटेंशन, तो फिर आप अपने नोज को अच्छे से हाईलाइट, कॉन्टोर कीजिए और मेक इट द स्टार ऑफ द पार्टी। टिप नंबर 4 वुड बी रिगार्डिंग एक्सेसरीज। When it comes to accessories, it is believed that less is always more.
तो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग मीडियम साइज्ड इयररिंग्स लाइक पर्ल स्टड और मे बी स्टोन स्टड, बट नथिंग टू बल्की, नो बल्की नेकलेसेस। इफ यू वांट आप एक मोती की माला पतली सी पहन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। और मल्टीपल रिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं। एंड बल्की वॉचेस इट्स अ बिग नो नो। आपको टॉम बॉयज लुक वहाँ पे नहीं चाहिए, आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका छोटा सा डायल हो, नॉट टू ब्लिंगी, ज़्यादा उसमें डायमंड स्टड्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो आपकी पूरी ओवरऑल लुक जो होती है वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए। टिप नंबर 5 वुड बी कॉन्फिडेंट बट नॉट बोस्टफुल। पूरा टाइम अपनी ही तारीफ करे जा रहे हैं, ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो फिर आपको खुद पता होगा कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो तो आपका भी थोड़ी देर बाद मन भर जाएगा कि नहीं, ये तो भाई अपने मुंह मियां मिट्ठू है, तो बात करने का किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए आप नहीं चाहते कि हाँ इंटरव्यूअर के दिमाग में भी ये आपका इम्प्रेशन जाए। जो बोस्टफुल लोग होते हैं, पीपल परसीव देम एज बीइंग एरोगेंट, तो इसीलिए आप नहीं चाहोगे कि आप किसी के भी दिमाग में ऐसी छाप छोड़ोगे, वो सोचें कि हाँ इस इंसान में बड़ी अकड़ है। और अगर आप आज इंटरव्यूअर को अकड़ दिखा रहे हो तो फिर आप कल फ्लाइट में जाके पैसेंजर को अकड़ दिखाओगे। एंड कोई भी पैसेंजर अपनी फ्लाइट में ऐसा कैबिन अटेंडेंट नहीं चाहेगा जो उसको अकड़ दिखाए। Oh, you have Goki. I have Gucci. Tip number 6 would be refer to Google for all your queries, for all the sample questions and sample answers. हाँ जी, इस वीडियो में मैं कोई सैम्पल क्वेश्चन या आंसर इंक्लूड नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो एयरलाइन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अगर जल्दी ज्वाइन कर रहे हो तो इतना जल्दी क्यों, अगर लेट ज्वाइन कर रहे हो तो इतना लेट क्यों। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सारे आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप बस गूगल पे टाइप कीजिए सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस, आई मीन कैबिन क्रू क्वेश्चंस, तो आपको उसमें आसानी से ये आंसर्स क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं बस टिप्स इंक्लूड कर रही हूँ। टिप्स के अलावा जो भी आपको क्वेश्चंस और आंसर्स चेक करने हैं वो सारे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। टिप नंबर 7 would be regarding your fear of English. Your fear of English can be eradicated by practicing. जैसा कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इस केस में भी वही वैलिड है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कई लोगों को इंग्लिश बोलने की आदत नहीं होती है। आप अच्छे से लिख सकते हो इंग्लिश, अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, अच्छे से दिमाग में अपने से गप्पे मार सकते हो, बट देन अगर किसी और से आपको वर्बली ऐसे बात करनी है इंग्लिश में तो किसी को थोड़ा झिझक होती है। जैसे स्टेज फियर होता है कई लोगों को। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में खड़े होकर आप बोलोगे तो आपको मतलब वहाँ पे स्टेज फियर नहीं चाहिए। तो ये स्टेज फियर कैसे हटाया जाएगा? आपकी प्रैक्टिस करके। तो आप अकेले कमरे में मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कीजिए अपना, लाइक बेसिक सेल्फ इंट्रो की प्रैक्टिस कीजिए अपनी। सेल्फ इंट्रो क्या आपका होगा लगभग 2-2.5 मिनट का, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने। अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको क्या लगता है, आप क्या सही कर रहे हैं, आपको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, एंड बी अ जज फॉर योर सेल्फ। तो आप खुद ही अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एम आई श्रगिंग माई शोल्डर्स टू मच और एम आई फ्राउनिंग माई फेस टू मच। तो आपको बॉडी लैंग्वेज के जो भी चीज़ें हैं आपको खुद ही रियलाइज हो जाएंगी एंड आप उस पर फिर वर्क कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नाउ आई हैव अ बोनस टिप फॉर ऑल द शॉर्ट स्टेचर्ड पीपल। जो भी छोटी हाइट के लोग हैं उनके लिए ये टिप है कि आप जब भी चल रहे हैं तो फील टॉलर फ्रॉम द इनसाइड, एंड व्हेन यू फील टॉलर फ्रॉम द इनसाइड यू विल वॉक टॉलर फ्रॉम द आउटसाइड, and when you walk taller from the outside you will create a positive impact on the people around you. तो एक इंटरव्यूअर भी देख के बोलेगा कि अच्छा भाई हाइट छोटी है बट बड़ा पैकेट है ये। I feel when it comes to clearing of an interview, most of it is hard work, but then luck also has a huge role to play in it. तो अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, so do not get disheartened, do not give up. There is always a second chance to apply. अगर आपका सेकेंड इंटरव्यू में हो जाता है अच्छी बात है, बधाई हो। अगर उसमें भी नहीं होता है तो भी do not get disheartened, you have a third chance to apply. तो दूसरी चांस हमेशा होती है, आपको घबरा के हार मानने की, हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। As wise men say, try but don't cry.
तो इसीलिए आप ट्राई करते रहिए, हार मत मानिए। अगर ये जॉब आपका पैशन है तो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। जैसा वाइज मैन से, क्राई क्राई बट डोंट ट्राई, उल्टा बोल दिया। इट्स अ बिग नो नो। हाँ जी। When it comes to clearing an interview, I feel that most of it is hard work, but then luck also has a huge role to play in it. तो अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, so do not get disheartened, do not get yes. हाँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको ऑब्वियसली वहाँ पे 1000-2000 लोग और मिलेंगे, तो उनको देख के आपको घबराना नहीं है। कोई लंबे लंबे बहुत लोग होंगे, उनको देख के घबराओ मत। सब इंसान अपनी अपनी स्ट्रगल्स लड़ रहे हैं, सब इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी प्लस पॉइंट्स हैं, अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबकी अपनी किस्मत होती है। आप किसी और को देख के मत घबराइए एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने इंटरव्यू के लिए जाइए।